हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। सेंट्रल बैंक के वीडियो में हमने सेंट्रल बैंक के वेरियस फंक्शन को कवर किया था, जहां हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल बैंक मनी के सप्लाई को कंट्रोल करता है। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सेंट्रल बैंक इस फंक्शन को कैसे परफॉर्म करता है। Instrument of credit control can be broadly divided into two categories. First है quantitative instrument and second है qualitative instruments. आइए समझते हैं quantitative instruments. First है बैंक रेट, वह रेट जिस पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल, सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है और कॉमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को, तो जो रेट कॉमर्शियल बैंक चार्ज करता है उसे इंटरेस्ट रेट कहते हैं और जो रेट सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को चार्ज करता है उसे बैंक रेट कहते हैं। नाउ आइए समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन बैंक रेट एंड इंटरेस्ट रेट। अगर बैंक रेट इंक्रीज करेगा तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा और अगर बैंक रेट डिक्रीज करेगा तो इंटरेस्ट रेट भी डिक्रीज करेगा। Thus, there is a positive relationship between bank rate and interest rate. Now, अगर सिचुएशन मनी इन्फ्लेशन का होता है तो बैंक रेट को बढ़ाया जाता है, जिसके कारण इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और जिसका इफेक्ट लोअर सैंक्शनिंग ऑफ क्रेडिट होता है। Now, आइए अब इसके रिजल्ट को देखते हैं। अगर बैंक रेट R0 से R1 होता है तो मनी सप्लाई Q0 से Q1 हो जाता है और मनी सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन आता है। नाउ सिचुएशन अगर मनी डिफ्लेशन का है तो बैंक रेट को घटाया जाता है, जिसके कारण इंटरेस्ट रेट भी घटता है और जिसका इफेक्ट होता है मोर सैंक्शनिंग ऑफ क्रेडिट। नाउ आइए अब इसके रिजल्ट को देखते हैं। बैंक रेट R0 से R1 होता है तो मनी सप्लाई Q0 से Q1 हो जाता है, मनी सप्लाई में एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहाँ आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज मतलब इक्विटीज, बॉन्ड्स और बिल्स को ओपन मार्केट में बाई एंड सेल करता है। नाउ अगर सिचुएशन मनी इन्फ्लेशन का होता है तो आरबीआई अपने सिक्योरिटीज को सेल करती है, जिसका इफेक्ट होता है रिडक्शन इन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश फंड इन द इकोनॉमी और रिजल्ट होता है कॉन्ट्रैक्शन इन मनी सप्लाई। सेम लाइक अगर डिफ्लेशन का सिचुएशन हो तो सिक्योरिटीज को बाई करते हैं, जिसका इफेक्ट होता है इंक्रीज इन कैश फंड और रिजल्ट होता है एक्सटेंशन इन मनी सप्लाई। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है CRR एंड SLR। CRR refers to the minimum percentage of a bank's total deposit that required to be kept with central bank. And next है SLR। प्रत्येक बैंक को अपने असेट्स का एक फिक्स परसेंटेज लिक्विड फॉर्म में रखना होता है, जिसे SLR कहते हैं। नाउ अगर सिचुएशन मनी इन्फ्लेशन का होता है तो CRR एंड SLR को बढ़ाते हैं, जिसके कारण क्रेडिट मल्टीप्लायर डिक्रीज करता है और जिसका इफेक्ट होता है लोअर क्रिएशन ऑफ मनी। नाउ आइए अब इसके रिजल्ट को देखते हैं। CRR एंड SLR को R0 से बढ़ाकर R1 करते हैं तो मनी सप्लाई Q0 से Q1 होता है और मनी सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन होता है। सिचुएशन अगर मनी डिफ्लेशन का हो तो CRR एंड SLR को घटाते हैं, जिसके कारण क्रेडिट मल्टीप्लायर इंक्रीज करता है और इफेक्ट होता है इंक्रीज इन क्रेडिट क्रिएशन। आइए इसके रिजल्ट को देखते हैं। CRR एंड SLR को R0 से घटाकर R1 किया जाता है तो मनी सप्लाई Q0 से Q1 होता है और मनी सप्लाई में एक्सटेंशन होता है। नाउ आइए अब इसके क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं। फर्स्ट है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। प्रत्येक कॉमर्शियल बैंक को कुछ मार्जिन मेंटेन करना होता है। It refers to the difference between current value of securities offered for loans and the value of loans granted. Example, loan sanction होता है 80 रुपए का अगेंस्ट सिक्योरिटीज ऑफ ₹100, then marginal requirement is equal to 100 minus 80 divided by 100 is equal to 20%.
नाउ इन्फ्लेशन के सिचुएशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाया जाता है, जिसका इफेक्ट होता है लोअर सैंक्शनिंग ऑफ लोन्स और रिजल्ट होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई। मनी डिफ्लेशन के सिचुएशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटाते हैं, जिसका इफेक्ट होता है मोर सैंक्शनिंग ऑफ लोन्स और रिजल्ट होता है एक्सटेंशन इन मनी सप्लाई। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट नोट्स फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। एंड नेक्स्ट है मोरल सक्सेशन, परसुएशन, रिक्वेस्ट, informal suggestion and advice by central government to commercial bank. In case of inflation, central bank appeal for contraction of money supply, and in case of deflation, appeal for extension of money supply. And lastly, who violate monetary policies take direct action. So, मनी एंड बैंकिंग के सारे पार्ट्स आज यही कवर होते हैं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। गुड बाय एंड थैंक यू।